नमस्कार, मेरा नाम है तेजू मौर्य। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। उत्तर प्रदेश का एक जिला है बदायूं। बदायूं में 30 और 31 जुलाई की रात को एक लड़का सड़क किनारे लहूलुहान पड़ा हुआ था। जब लोग उसे देखते हैं तो उसे अस्पताल ले जाते हैं, साथ ही साथ पुलिस को फोन कर देते हैं। तो जब लड़के को देखते हैं तो बताते हैं लड़के की मौत हो चुकी है। पुलिस वहां पहुंचती है और लड़के को देखती है। पुलिस जब लड़के को देखती है तो पता चलता है लड़के के ऊपर बहुत सारे चाकुओं के निशान हैं। अब पुलिस उस लड़के के बारे में जानकारी जुटाना शुरू करती है, जिससे ये पता चल सके ये लड़का कौन है और कहाँ का है। पुलिस जब लड़के की तलाशी लेती है, उसके जेब चेक करती है, उसका बैग चेक करती है, तो पुलिस को पता चलता है कि लड़के का मोबाइल, लड़के के पैसे और लड़के के कुछ सामान गायब है। अब पुलिस को ये मामला लूटपाट का लगता है। अब इसके बाद पुलिस वाले लड़के के बारे में जानकारी जुटाते हैं तो पता चलता है लड़के का नाम अभिषेक है और वो यहीं पास पास में ही रहता है और बदायूं का रहने वाला है। इसके बाद पुलिस वाले अभिषेक के घर वालों से संपर्क करते हैं और उन्हें बुलाते हैं। अभिषेक के घर वाले आते हैं और पुलिस अभिषेक के बारे में जानकारी जुटाने के लिए अभिषेक के घर वालों से बात करते हैं और उनसे पूछताछ करते हैं। अभिषेक के घर वाले बताते हैं कि अभिषेक की किसी से दुश्मनी नहीं थी, अभिषेक तो सीधा साधा एक लड़का था। अब पुलिस वालों को भी लग रहा था कि ऐसा क्या था अभिषेक के पास कि उसके साथ लूटपाट की गई और उसकी हत्या कर दी गई। इस पुलिस वाले इस मामले की जांच करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले पुलिस उस हत्या वाली, उस वारदात वाली जगह जाती है तो पता चलता है यहाँ पर कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है, ये एक सुनसान इलाका है। अब पुलिस वाले अभिषेक के मोबाइल का सीडीआर निकलवाते हैं, कॉल डिटेल्स निकलवाते हैं और साथ ही साथ अभिषेक के मोबाइल को सर्विलांस पे डाल देते हैं, ताकि अगर अभिषेक का मोबाइल कभी ऑन हो तो उससे लोकेशन का पता चल जाए और वह किसके पास है वो भी पता चल सके। जब पुलिस अभिषेक का सीडीआर निकलवाती है तो पता चलता है कि अभिषेक उस समय किसी नंबर पर बात कर रहा था। पुलिस जब उस नंबर की जांच करती है तो पता चलता है ये किसी लड़की का नंबर है। तो बाद में पता चलता है कि ये लड़की अभिषेक की दोस्त है। पुलिस वाले जब अभिषेक के घर वालों से बात करते हैं, उस लड़की के बारे में बताते हैं, तो अभिषेक के घर वाले शंका जताते हैं और कहते हैं हमें ऐसा लगता है कि इस लड़की के भाइयों ने ही अभिषेक की हत्या की है। अब पुलिस वाले नामजद केस दर्ज कर लेते हैं लड़की के भाइयों के खिलाफ और उन्हें पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है। लड़की के 2 भाई थे, दोनों को पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है और उनसे पूछताछ की जाती है। शुरू में लड़के मना करते हैं और वो बताते हैं कि इस हत्या से उनका कोई लेना देना नहीं, वो अभिषेक को जानते भी नहीं थे। लेकिन पुलिस जब सख्ती से पूछताछ करती है फिर भी वो बताते हैं कि हम दोनों बेगुनाह हैं, हम निर्दोष हैं। अब साथ ही साथ पुलिस वाले उन दोनों लड़कों की मोबाइल का कॉल डिटेल्स निकालते हैं, उनका लोकेशन निकालते हैं, ताकि ये पता चल सके कि ये लड़के 30 और 31 जुलाई की रात को कहाँ थे। तो पता चलता है कि ये लड़के वहाँ पर नहीं थे। और साथ ही साथ पुलिस ये भी पता करती है कि कहीं लड़कों ने किसी और को सुपारी तो नहीं दी थी। तो पता चलता है कि इस हत्या में इन दोनों लड़कों का कोई लिंक नहीं है, इनका कोई हाथ नहीं है। और लड़के के घर वाले, उनके पड़ोसी आके गवाही देते हैं और कहते हैं 30 और 31 जुलाई की रात को ये घर पर ही थे। अब पुलिस वाले सबूत के अभाव में उन लड़कों को छोड़ देते हैं। अब पुलिस के पास कोई लिंक नहीं था, कोई क्लू नहीं था जिससे ये पता चल सके कि आखिर अभिषेक की हत्या किसने की थी। धीरे धीरे समय बीतता है और एक दिन अभिषेक का मोबाइल ऑन होता है। पुलिस जब लोकेशन देखती है तो पता चलता है ये बदायूं से दूर दिल्ली में ऑन हुआ है, किसी नए नंबर के साथ। पुलिस उस आदमी तक पहुंचती है और उससे पूछताछ करना शुरू कर देती है। वो आदमी बताता है उसने यह मोबाइल 4000 रुपये में खरीदा है। अब पुलिस जब उससे सख्ती से पूछताछ करती है और लिंक जोड़ती है और उसकी सीडीआर निकलवाती है, लोकेशंस निकालती है, लेकिन उस लड़के का कोई लिंक अभिषेक के साथ नहीं मिलता। अब पुलिस के पास दूसरी बार कोई क्लू नहीं था, कोई लिंक नहीं थी, कोई सबूत नहीं था जिससे यह पता चल सके आखिर अभिषेक की हत्या किसने की। बाकी पुलिस वाले उस आदमी से फिर भी पूछताछ करते हैं तो वो आदमी बताता है उसने यह मोबाइल वसीम नाम के एक लड़के से 4000 रुपये में खरीदा है।
पुलिस उस आदमी से वसीम के बारे में जानकारी जुटाती है और वसीम तक पहुंचती है। अब पुलिस वसीम से पूछताछ करती है। वसीम पुलिस को कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाता, वो इधर उधर की बातें कर रहा था। पुलिस जब उससे सख्ती से पूछताछ करती है तो वसीम आखिरी में टूट जाता है और वो सच बताता है। वसीम बताता है कि उसने ही अभिषेक की हत्या अपने 3 दोस्तों के साथ मिलकर की है। पुलिस वाले पूछते हैं कि आखिर तुम्हारी दुश्मनी क्या थी। तो अब वसीम ने जो कहानी सुनाई वो कहानी ये है। वसीम भी अपनी लाइफ में मस्ती करना चाहता था, एंजॉय करना चाहता था, लेकिन वसीम के पास पैसा नहीं था। तो वसीम अपने 3 दोस्तों के साथ मिलकर एक प्लान करता है कि उन्हें लूटपाट की जाए, उससे जो पैसे आएंगे उससे मस्ती की जाएगी, एंजॉय किया जाएगा। प्लानिंग के तहत एक दिन वसीम बाजार जाता है और वो बाजार जाकर 100 रुपए की एक चाकू खरीदता है। फिर ये लोग प्लान बनाते हैं। 30 और 31 जुलाई की रात को सड़क किनारे खड़े हो जाते हैं और वहाँ पर अपने शिकार का इंतजार करने लगते हैं कि यहाँ से अगर कोई गुजरेगा उसके साथ लूटपाट करेंगे। तभी वहाँ से अभिषेक गुजरता है अपनी बाइक से। ये अभिषेक का पीछा करते हैं और पीछे से अभिषेक की बाइक में टक्कर मार देते हैं, जिसकी वजह से अभिषेक जमीन पर गिर जाता है। अब ये लोग अभिषेक से लूटपाट करने के इरादे से उसके पास जाते हैं और उससे लूटपाट करने की कोशिश करते हैं और उसे चाकू दिखाते हैं। अभिषेक डरता नहीं है, अभिषेक साहसी था और ये अभिषेक इनसे भिड़ जाता है और वह चाकू पकड़ लेता है और वसीम को अपने काबू में पा लेता है। तभी वसीम के 3 दोस्त आते हैं और अभिषेक को पकड़ लेते हैं और हाथापाई होती है। इसी बीच वो अभिषेक को अपने काबू में कर लेते हैं और इस हाथापाई के दौरान वसीम को बहुत गुस्सा आता है और वो चाकू से अभिषेक के ऊपर इतना वार करता है जिसकी वजह से अभिषेक की मौत हो जाती है। इसके बाद ये चारों अभिषेक का मोबाइल, पैसा और उसका सामान लेकर भाग जाते हैं। पुलिस वाले जब ये कहानी सुनते हैं तो वो रिपोर्ट दर्ज करते हैं हत्या का। इसके बाद वसीम के 3 दोस्तों की तलाश में जुट जाते हैं। आज की कहानी में हमने देखा दोस्तों किस तरह से मस्ती करने और एंजॉय करने के चक्कर में उसने लूटपाट का इरादा किया और लूटपाट के इरादे से उसने एक हंसते खेलते परिवार उजाड़ दिया और एक मासूम की जान ले ली। बाकी आपको मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।